पौरी विधानसभा सीट पर चुनाव से पहले भक्ति की गंगा बह निकली है। नहीं साहब, वोटर में आस्था और भक्ति नहीं, भक्ति अपने भगवान की। पौरी से संभावित बीजेपी उम्मीदवार सुरेश धाकड़ उर्फ रथखेड़ा ने मंत्री पद की शपथ लेते हुए जो पहला बयान मीडिया में दिया वो ये कि सिंधिया कृष्ण है और शिवराज अर्जुन। उधर कांग्रेस ने चुटकी ली कि वोटर को समय रहते बता दिया गया कि इनके लिए जनता जनार्दन नहीं है। शिवपुरी की पोहरी सीट से पूर्व विधायक सुरेश धाकड़ के मास्क पर लगी तस्वीर को गौर से देखिए जरा। मास्क पर लगी दो तस्वीरें उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटों की तस्वीर साफ कर देती हैं। एक तरफ इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया छपे हैं, दूसरी तरफ कमल का फूल, यानी वोटर को सीधा संदेश कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर ही होगा उपचुनाव और मुहर कमल निशान पर ही लगेगी। बाकी बगैर चुनाव जीते जिनकी बदौलत मंत्री बन गए, पोहरी से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार सुरेश धाकड़ की जुबान पर फिर उनका ही गुणगान तो होना ही था। तो सत्ता मिली, भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि कृष्ण बन गए सिंधिया। तो मैं जानता नहीं, हमारे इस समय मध्य प्रदेश के नेता आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है। केंद्रीय नेता मेरे लोकप्रिय हम सब के राष्ट्रीय नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, और सिंधिया जी कृष्ण है, मुख्य शिवराज सिंह अर्जुन है, और जो दोनों मिलकर जिसका रथ चलाएंगे उसको कोई रोकने वाला। कांग्रेस सुरेश धाकड़ के इस भक्ति का भावार्थ बीजेपी में बढ़ती गुटबाजी से लगा रही है। कांग्रेस की दलील है कि सिंधिया समर्थक भाजपाई कभी बीजेपी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, इनके कृष्ण हमेशा सिंधिया ही रहेंगे। बिना किसी कारण के पैसा लेके खरीद फरोख्त करके 1.5 साल में चुनाव रोकने का जो कुकृत्य किया है, गलत कृत्य किया है, और जनता इनसे पूछेगी कि आप फिर से वोट मांगने कैसे आ गए, और इसलिए जनता इनको सबक सिखाएगी। क्योंकि कल ही इंदौर में तुलसी सिलावट से एक महिला ने पूछ लिया कि किस कारण से आपने फिर से चुनाव में हमें लाके खड़ा कर दिया और हमारी जनता की पसीने की कमाई को चुनाव में बर्बाद किया। शिवपुरी की पोहरी सीट से सुरेश धाकड़ की उम्मीदवारी तय है, लिहाजा उन्होंने बगैर देर लगाए जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। शिवराज को अर्जुन और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कृष्ण बता रहे सुरेश धाकड़ दोनों नावों को भी संभाल रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत से देखें तो सुरेश धाकड़ इलाके के सबसे मजबूत नेता के तौर पर उभरते हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में 60,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। ये पोहरी की जनता तय करेगी। हमने तो जो कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी, उसने सुरेश धाकड़ के लिए करके दिया है। तो पार्टी आगे क्षेत्र का विकास कैसा चाहती है, मैंने कहा कि सरकार चलाने का चुनाव है, बनाने का नहीं है। बन तो चुकी सरकार, और इसलिए वो विकास चाहते होंगे तो निश्चित रूप से सुरेश धाकड़ जीतेंगे। लेकिन इस बार कांग्रेस उनके खिलाफ सत्ता के लिए पाला बदलने का आरोप लगा रही है। अगर ये असर डालता है तो तस्वीर उलट भी सकती है। दूसरा, इस इलाके में बीएसपी बड़ी चुनौती है। बीएसपी के हरिवल्लभ शुक्ला बीते चुनाव में इस सीट से दूसरे नंबर पर रहे थे। तीसरा सबसे जरूरी मुद्दा, बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ तीसरे नंबर पर थी। बीजेपी के लिए वोटर की इस नाराजगी को पलट पाना सुरेश धाकड़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। मध्य प्रदेश के हाल ही में किए गए मंत्रिमंडल विस्तार में पोहरी के पूर्व विधायक सुरेश राठखेड़ा को राज्य मंत्री बनाया गया है। राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद अपने पहले शिवपुरी जिले के दौरे पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, जहां एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कृष्ण की संज्ञा दी, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को अर्जुन बताया। सुरेश राठखेड़ा के इस बयान के कई मायने लगाए जा रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस को सुरेश राठखेड़ा से के बयान से बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया है, वहीं भाजपा सुरेश राठखेड़ा के बचाव में आ खड़ी हुई है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।